तो बात की एक बात यह है कि डॉक्टर अगर सुविधाओं और सुरक्षा की मांग पर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएं तो सोचिए हम किस तरह का देश बन चुके हैं। जिस जूनियर डॉक्टर की कोलकाता में हत्या हुई वो अस्पताल के सेमिनार रूम में थी। सेमिनार रूम में क्यों थी मालूम है? थोड़ा सा सुस्ताने गई थी रात को ड्यूटी में, क्योंकि शिफ्ट जानते हैं कितनी लंबी थी? 36 घंटे की शिफ्ट थी। 36 घंटे की ड्यूटी, समझ रहे हैं आप? जूनियर डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है? ये देश के सबसे होनहार छात्र होते हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। एडमिशन ही इतनी मुश्किल से मिलता है। अभी नीट के मामले में तो आपने देखा था ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए। कई साल लग जाते हैं कई लोगों को दाखिला पाने में ही। दिन रात खून जलाने के बाद परीक्षा में रैंक आती है, तब जाकर तो दाखिला मिलता है। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई ही अपने आप में कमर तोड़ पढ़ाई होती है, वो भी 5 साल से ज्यादा की। पहले दाखिले के लिए खून जलाओ, फिर पढ़ाई में सालों तक खून जलाओ, तब जाकर तो जूनियर डॉक्टर बनते हैं, तप कर निकलते हैं और ट्रेनी डॉक्टर बनते हैं। और उसके बाद भी क्या मिलता है? 36 घंटे की ड्यूटी, दिन रात अस्पताल में। और अस्पताल में सुस्ताने के लिए जूनियर डॉक्टरों का कोई स्टाफ रूम, कोई ड्यूटी रूम, कुछ नहीं था आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जहां ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई। इसीलिए जूनियर डॉक्टर रात को कुछ देर सुस्ताने के लिए अस्पताल के सेमिनार रूम में चले जाते हैं। बताइए, देश के सबसे होनहार छात्रों के साथ यह सलूक कर रहे हैं। यह क्रीम है देश के छात्रों की, जिनका यह हाल बना रखा है। वहां सेमिनार रूम में सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, और उस दरिंदे को तो यह सब पता ही था कि 36 घंटे की ड्यूटी में थके होते हैं ट्रेनी डॉक्टर। उसको पता था कि रात को सुस्ताने के लिए सेमिनार रूम की तरफ जाते हैं। हो सकता है उसको यह भी पता हो कि वहां का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा, या उसी ने या उसके साथियों ने ही खराब कर दिया हो, यह भी मुमकिन है। तो यह सब तो सीबीआई देख लेगी, लेकिन ट्रेनी डॉक्टरों की हालत को कौन देखेगा? बाकी हम लोग तो मरीज बनकर ही डॉक्टरों से मिलते हैं ना। और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकालते हैं। कौन जानता है कि इनकी खुद की हालत क्या कर रखी है अधिकारियों ने? ये किस तरह के अधिकारी हैं जो डॉक्टरों से ऐसे गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं? आप कर लोगे 36 घंटे की ड्यूटी, और आराम करने के लिए कोई जगह तो छोड़िए, आपको अपनी कोई कुर्सी भी ना हो, तो सोचिए क्या हालत होगी आपकी। आपको सुस्ताने तक के लिए इधर उधर भटक कर कहीं सेमिनार रूम या कोई और कोना देखना पड़े अस्पताल का, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। ऊपर से मरीज भी अपना गुस्सा जूनियर डॉक्टरों पर ही निकालते रहते हैं। हड़ताल पर चले गए डॉक्टर। आपको भले ही हड़ताल पर जाना गलत लग रहा हो, और शायद डॉक्टरों की हड़ताल पर सवाल हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी भी तो सुनो। ये कैसे अधिकारी हैं जो इस सब की सुध नहीं लेते? मरीज भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान। कौन सा डॉक्टर काम करना चाहेगा सरकारी अस्पतालों में जब यह हाल बना रखा है उनका? प्राइवेट में उनके पैसे कमाने पर जो उंगलियां उठती है ना, डॉक्टरों के विदेश जाने की कोशिश करने पर जो सवाल होते हैं, वो भले ही जायज सवाल हो, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों को बेसिक सुविधाएं ही ना मिलें। और इन हालात में लड़कियों का काम करना सोचिए कितना मुश्किल है। 36 घंटे की ड्यूटी, कोई सुरक्षा नहीं, आराम करने को एक छोटा सा कोना तक नहीं, और ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं गिद्धों की तरह अस्पतालों में। इलाज की जरूरत तो इन सरकारी विभागों को है जिन्होंने हमारे होनहारों का यह हाल कर रखा है। इन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों से कोई करवा कर दिखाए ऐसी ड्यूटी। अपने पर आएगी तो 2 दिन में सब बदल कर रख देंगे। क्या फायदा स्वास्थ्य की इतनी सारी सरकारी योजनाओं का अगर उनमें डॉक्टरों का ही यह हमने हाल कर रखा है, उनका ही ख्याल नहीं रखा जा रहा। 100 बात की एक बात,